तो भाईजान मेरे घर वाले भी कहते थे कि भाई तू जॉब कर, तेरे से बिजनेस नहीं होगा। अच्छा ये मैं आपको कहानी बताता हूँ अपनी कि भाई मैं कब से वर्किंग कर रहा हूँ। मैं 2011-2012 से मेरे ख्याल से मैंने पहली जॉब की थी। मैंने अपनी अर्निंग स्टार्ट करना शुरू की थी। ठीक है, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि यार आपकी एज क्या है, तो भाई मेरी एज है 26 ईयर ओल्ड हूँ भाई। मैं 18-19 साल का बच्चा नहीं हूँ, समझ रहे हो। तो आपको और आगे बताते हैं कि भाई हमारे भी घर वाले यही कहते थे कि यार जॉब कर लो, तुम्हारे बिजनेस चल नहीं रहे, तुम्हारे बिजनेस बन नहीं रहे। लेकिन बिजनेस मेरे भाई पैसे से, इन्वेस्टमेंट से नहीं बढ़ता। बिजनेस बनता है स्किल से, कि आपको वो बिजनेस चलाना तो आता हो, ठीक है ना। हाँ, या तो आपके पास बेशक बेतहाशा पैसा हो, तो क्या होता है कि भाई आप पैसे को लॉस करके, पैसे को डुबा के फिर सीखते हो। एक छोटी सी मिसाल आपको मैं दे देता हूँ। मुझे नहीं पता ये कंफर्म यही स्टोरी थी मोरू भाई की या ये स्टोरी नहीं थी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मोरू भाई की स्टोरी मैंने ये सुनी थी कि उनके घर वालों ने उनको 5 मिलियन दिए थे, 50 लाख रुपए दिए थे। ठीक है, मोरू भाई के घर वालों ने उनको दिए थे 50 लाख रुपए। वो उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, पूरा 50 लाख डुबा दिया। उसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों से पैसे उधार लिए, वो भी डुबा दिए। उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया और उनका काम चला, ठीक है ना। तो आप लोग भी इस तरह कर सकते हो। देखो मेरे भाई, नुकसान से नहीं डरो, लेकिन ऐसे नहीं हो कि भाई औकात से बाहर ही नुकसान कर दो। ठीक है, मैं भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता हूँ ना, अच्छा मैं करता क्या हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं दराज पर काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम चलता है, ठीक है ना। मैं कर रहा हूँ लीगलाइजेशन, ट्रेडमार्क, स्टोर डेकोरेशन, स्टोर डिजाइनिंग, ठीक है ना। ब्रांडेड पैकेजिंग में मैं करवा कर दे रहा होता हूँ। यूएई में हम लोग काम कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल, वाइट लेबल स्टोर्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सर्विसेज दे रहे होते हैं। इसके अलावा मतलब कि क्रिप्टो में मैंने काम किया है, एआई की मैंने कुछ फीचर्स पे काम किया था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मैं काम करता हूँ, जो भी मैंने पब्लिक नहीं की, क्योंकि मुझे उसमें पहले कामयाबी हो जाए, ठीक है ना। काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस है जो मुझे अभी भी लॉस करते हैं भाई। हालांकि मेरा अपना दराज का काम है, लोग समझते हैं कि मैं भाई कोई दराज का चैंपियन हूँ, लेकिन मुझे इसमें भी लॉस होते हैं भाई। तो लॉस साथ साथ चलता रहता है, लेकिन ये होता है कि हमारी इनकम इतनी चल रही होती है, इनकम इतनी हमारी बन रही होती है कि लॉस इतना ज़्यादा हमें नहीं होता, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि यार कोई प्रोडक्ट की प्राइस कम हो गई, या प्रोडक्ट के ऑर्डर ज़्यादा आ गए, इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है, वो मुझे महंगी मिल रही है। तो इस तरह के छोटे मोटे मसले आ रहे होते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है मेरे भाई कि मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़ गए थे कि साथ भाई तुम्हें जॉब करनी है। और मुझे पता था कि जॉब से मेरी विशेष, मेरे जो लाइफ गोल हैं, जो मुझे अचीव करने हैं, जो मुझे अपना एडवेंचर, जो मुझे एक्सप्लोर करने हैं, वो पूरे नहीं होंगे, ठीक है ना। और सबसे मैंने ये चीज़ देखी भाई कि काम मुझे ऐसा करना है जो मुझे रोज़ उठ के नहीं करना। पहली चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे भाई जगह, मतलब इंडिपेंडेंस चाहिए। मैं यहाँ पे भी अपना लैपटॉप लगा के काम करूँ, ठीक है ना। और अभी तो मैंने ऐसा सिस्टम कर दिया कि मैं पूरा मोबाइल से ही अपना काम चला रहा होता हूँ, ठीक है ना। हर चीज़ के लिए मैनेजर्स वगैरह हायर कर लिए, सारी रिपोर्टिंग मेरे पास आ रही होती है, सब चीज़ को हम लोग देख रहे होते हैं। तो इस तरह भी आप लोग काम कर सकते हो। तो मेरे भाई मैंने क्या सोचा, मैंने ये कहा अच्छा मुझे ये जो बिज़नेस में स्टार्ट कर रहा हूँ ई कॉमर्स का, इससे पहले मैं लगा था कॉल सेंटर में। वहाँ पे मुझे 80,000 रुपये की मुझे ऑफ़र आई थी जॉब की, जब मैं ई कॉमर्स से 20,000 रुपये कमा रहा था। तो मैंने अब वो 80,000 रुपये की जॉब को ठुकरा दिया। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे वो 80,000 रुपये की जॉब करनी ही नहीं है, मुझे वो 80,000 रुपये चाहिए ही नहीं। मुझे, मैं करूँगा तो अपना बिजनेस करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा, समझ रहे हो ना। तो मैंने उस जॉब को जब ठुकराया, फिर समझ लो कि मेरी मंजिल आसान होती गई, करती गई। लेकिन जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ ऑनलाइन के काम में, वो मैं 2013 से स्ट्रगल कर रहा था। पैसे कमाता था, अच्छे पैसे कमाते थे, फिर वो बिज़नेस ड्रॉप हो जाता था, ठीक है ना। तो आप लोग भी कोशिश करें, अभी देर नहीं हुई, आप लोग भी अपना पीस ऑफ केक उठा सकते हैं। ऑनलाइन में यार बहुत सारी कैटेगरी, खाली ई कॉमर्स नहीं आता। लेकिन ये कि ई कॉमर्स यार तिजारत तो सुन्नत है भाई, तिजारत करें। वही सारी चीज़ें, ऑफलाइन तिजारत, ऑनलाइन तिजारत, तो आप ऑनलाइन तिजारत कर रहे हो, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।